नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ इनामुल्लाह खान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हाउस। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बीजेपी ने अपने मंत्रियों से किसानों को अपशब्द कहलवाए। चुनाव नतीजे से एक दिन पहले अखिलेश ने बोला हमला। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव नतीजे आने से एक दिन पहले 3 जून को लखनऊ में प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। अखिलेश ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पेपर लीक कराए। बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई की तरफ बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी ने देश को बेरोजगारी दी है। मानसिक रूप से बीजेपी ने अपने समर्थकों को हिंसक बनाया है। सपा प्रमुख ने कहा, बीजेपी किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आई थी। उसने किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की। बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। बीजेपी ने अपने मंत्रियों से किसानों के लिए अपशब्द कहलवाए। बीजेपी ने ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया। विकास के झूठे आंकड़े देकर जनता को ठगा है। धन्यवाद देता हूं कि इतने सुबह बुलाने पर आप सभी यहां पर आए हैं। हालांकि चुनाव खत्म हो चुका है और बहुत सारे एग्जिट पोल तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं। मैं आपके बीच में आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया। भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें वॉइस ऑफ हाउस के साथ।
लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ हाउस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।